परिवार, समाज, बंधुगण, रिश्तेदार, इन सब के साथ संबंध बनाए हुए हैं। अभी हमने भगवान के साथ संबंध नहीं बनाया, कारण कि हम जानते ही नहीं हैं कि भगवान से संबंध क्यों बनाया गया है। हमें यही नहीं मालूम है कि भगवान कौन है। आज यहाँ बैठे हैं, ठीक है। जब एक सनातन धर्म मंदिर में, साधारण मंदिर में जाते हैं तो हमको बहुत सारी डिटेल्स मिलती है, सभी को भगवान मान लेते हैं। क्या भगवान एक है या भगवान अनेक है, हमें नहीं पता। हमें अपने इस जीवन के अंदर भौतिक संसार के कार्यों से फुर्सत ही नहीं है। सुबह से उठते हैं तो सारे भौतिक संसार के कार्य याद आने शुरू हो जाते हैं, और रात सोते हैं तो लिस्ट बना के सोते हैं कि कौन सा कार्य रह गया, वो कल करना। ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, तो कार्य कल किया जाएगा। लिस्ट बना के सोते हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा है कि हम इस संसार में क्यों आए हैं, किस कारण से आए। हमें अगर यहाँ दुख मिल रहे हैं और क्षणिक सुख भी मिल रहे हैं, तो दुख क्यों मिल रहे हैं और सुख क्यों मिल रहे हैं, हमने कभी इस पर विचार नहीं किया। हाँ, सुनी सुनाई बात है, सुनते हैं, सब भगवान करते हैं, पर प्रैक्टिकल शेप में जब सुख मिलता है तो हम कहते हैं ये मैंने प्राप्त किया, ये मेरी मेहनत का फल है, ये मेरा कार्य है, उसकी वजह से सुख मिला। जब दुख मिलता है तो कहते हैं भगवान ने दिया। दुख अपनी वजह से नहीं आता। फील क्या है, एहसास क्या है कि सुख तो मैंने प्राप्त किया है और दुख भगवान की वजह से है। हमने क्या अपने जीवन में ये सोचा कि हमें दुख क्यों आते हैं, सुख क्यों आते हैं? कभी इस पर विचार किया? दुख क्यों आते हैं? सुख मिला है तो उस पर ज़्यादा नहीं सोचते, उसको एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। क्यों आते हैं, कभी उसके बारे में भी नहीं सोचते। और दुख आते हैं तो उस पर विचार करना शुरू कर देते हैं कि दुख क्यों आया, किस लिए आया। तो लक्ष्य क्या है कि सबसे पहले ये जानना चाहिए कि हम इस संसार में क्यों आए, पहली बात। दूसरी बात ये जानना चाहिए कि हमें मृत्यु के बाद कहाँ जाना है। मृत्यु सबको आनी, कोई बचेगा नहीं, कोई बचेगा, सबको आनी है। मृत्यु के बाद कहाँ जाना है। हम लोग जिस समाज में रहते हैं, जहाँ हमारे बंधुगण हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, वो कहते हैं कि मृत्यु हुई तो शरीर को लेकर एक शमशान घाट में जाके उसको अग्नि को समर्पित कर दिया। चौथे दिन जाके अस्थियां चुनी, रात थी, और नदी में प्रेफरेबली गंगा जी में, नहीं है तो पास में जो भी नदी हो उसके अंदर उसको बहा दिया जाता है। अब घर में गरुड़ पुराण का पाठ कर दिया जाता है, सुनता कोई नहीं, सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। कभी 1, 2, 3, 4 बैठ गए तो बैठ गए, वो भी आंखें, दोपहर का टाइम होता है, सबको नींद आ रही होती है, सबकी आंखें बंद हो रही होती हैं, सब सोने के मूड में होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति ने अपने जीवन के अंदर, अगर मान लीजिए 15 साल की उम्र में उसने वोट संभाली कहीं आने जाने के लिए, 20 साल में लगा लीजिए, और 70 साल तक, 50 साल में वो कम से कम 50 डेथ में गया होगा, 50 बार गरुड़ पुराण सुना होगा, और उससे पूछो ना उसमें क्या लिखा है, तो बोला पता नहीं, मालूम नहीं। सुनते हैं मजबूरी में, बेमन से, क्योंकि जीवन के लक्ष्य का ही नहीं पता चलता
कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। अब मान लीजिए आपको ये पता लग गया किसी तरीके से, किसी ने गाइड कर दिया कि भाई जब मरोगे ना तो या तो नरक जाओगे या स्वर्ग जाओगे, इससे ज़्यादा कोई नहीं बताता, किसी को पता ही नहीं। बोले मरने के बाद या तो नरक जाओगे, नरक नहीं जाओगे तो स्वर्ग जाओगे, इसके ज़्यादा किसी को पता ही नहीं। मोक्ष की बात करते हैं तो किसी को मोक्ष की परिभाषा नहीं पता, मोक्ष कहते किसे हैं। मुक्ति की बात करते हैं तो मुक्ति के बारे में नहीं मालूम। 95% 96% लोग ये कहते हैं कि जब मरेंगे तो भगवान में मिल जाएंगे, भगवान के पास जाके भगवान में परमात्मा में मिल जाएंगे। ये जो भ्रांतियां हैं, ये जो कष्ट है, जो ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, इसको दूर कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता। अब मान लीजिए हजारों प्राणियों में से किसी एक ने सोचा कि मृत्यु के बाद मुझे कहाँ जाना है, इसका मुझे ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, मालूम करना चाहिए कि मृत्यु के बाद मुझे कहाँ जाना है, ये ज्ञान चाहिए, मेरे को नॉलेज चाहिए। तो कहाँ से लेगा, कौन देगा, कौन देगा? अब ये आती है बात, अगर कोई समझदार प्राणी है, थोड़ा समझदार व्यक्ति है, थोड़ी समझ है उसके अंदर, तो उसको किसी ने ये बताया कि साहब आपका बच्चा है, उसको ज्ञान दिलवाने के लिए आप स्कूल भेजते हैं, क्या जरूरत है? किताबें तो दुकानों पे हैं, आप लाओ और बच्चे को पढ़ा दो। बच्चा लाए, किताबें पढ़ ले, स्कूल जाने की आवश्यकता क्या है? वाई बच्चे को स्कूल में जाने की आवश्यकता क्या है? कोई भी कोर्स करना हो, बीए करना है, एमए करना है, बीबीए करना है, एमबीए करना है, डॉक्टरी करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, स्कूल या कॉलेज तो जाना पड़ता है। आपने कहा जी कि मैंने डॉक्टरी करनी है, भाई 12 क्लास तो पास करनी ही पड़ेगी, उसी के बिना तो डॉक्टरी करने जा सकते हो, उसके पहले तो नहीं जा सकते। और 12 क्लास पास करने के लिए आपको जो है स्कूल में भर्ती होना पड़ेगा, नहीं तो कॉरेस्पॉन्डेंस है, वो भी ज्ञान है, नॉलेज मिल रही है आपको, मतलब कोई ना कोई सोर्स, कोई ना कोई माध्यम ज्ञान देने का है। अब मृत्यु के बाद आपको कहाँ जाना है, आपकी गति क्या होने वाली है, इसका ज्ञान कौन देगा? वो कॉलेज कौन सा है, वो स्कूल कौन सा है जहाँ से आपको ज्ञान मिलेगा? पता नहीं जी, मालूम नहीं। तो किसी भक्त ने बताया कि आप जो है टेंपल में जाइए, टेंपल में क्लासेस होती हैं, लेक्चर्स होते हैं, ज्ञान मिलता है, बहुत सारे ग्रुप्स चलते हैं, वहाँ पे आपको ज्ञान मिलेगा कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी कि मृत्यु के बाद कहाँ जाना है। तो आपकी समझ में आया कि भाई मुझे इसके लिए मंदिर बताया। मंदिर का अर्थ क्या है? मन का दर। मन का दर का अर्थ क्या है? मन का दरवाजा। मंदिर आपके मन के अंदर जो भ्रांतियां हैं, जो उल्टी सीधी बातें भरी हुई हैं, उस दरवाजे को खोलता है, गाइड करता है, बताता है। मंदिर को नहीं बोल रहा है, भक्त बोल रहे हैं, मतलब जो मंदिर में भक्त रहते हैं वो आपको बताते हैं, ज्ञान देते हैं। आपने कहा कि समुद्र में तो ऐसा नहीं होता, ठीक है, मान ली बात। सारे स्कूल एक जैसे भी नहीं होते, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ काम चला होते हैं। तो आपको अच्छा स्कूल ढूंढना है, इस तरह आपको अच्छा टेम्पल ढूंढना, उस टेम्पल में आपको जाके ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब आपने कहा कि मेरे को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, मुझे 2 ज्ञान मिले।
दो ज्ञान। पहला ज्ञान ये मिला कि मृत्यु के बाद मेरे पास दो रास्ते हैं। एक, दोबारा से इस संसार में आना, जन्म लेना, फिर मरना, फिर जन्म लेना, फिर मरना, फिर जन्म लेना, फिर मरना, एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता क्या है कि मृत्यु के बाद मुझे भगवान के धाम चले जाना है और फिर पुनर्जन्म नहीं होना है। ये ज्ञान आपको मिला भगवत गीता के माध्यम से और भक्तों ने दिया है। भक्तों ने ज्ञान दिया कि आपको अगर जो है जन्म लेना है या नहीं लेना है, इसका ज्ञान आपको प्राप्त होगा और वो ज्ञान मिलेगा आपको यहाँ पर, उस मंदिर में जहाँ पर कि ज्ञान की क्लासेस होती हैं, जहाँ ज्ञान के बारे में पढ़ाया जाता है। आपको बता